नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति की वीडियो मैंने जो है वो आपको दे दी थी और उसका जो पीडीएफ है वो भी मैंने आपको दे दिया था। तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है और वो किस तरीके से प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से अलग होता है और उसके क्या क्या काम होते हैं और ये पद जो है वो क्यों लाया गया है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में आपका क्या डिफरेंट दे रखा है। सबसे पहले जो हमारा एक सिंपल काम होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का संविधानिक, ठीक है, उसका संवैधानिक मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर उसके बारे में दे दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है, जो उसका इलेक्शन होता है, वो आर्टिकल 66 में दिया गया है। आर्टिकल 66 में उसकी पूरी प्रक्रिया वगैरह सब बताई गई है। पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। सबसे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था? एस राधाकृष्णन। ये निर्विरोध चुने गए थे, मतलब एक तरीके से किसी ने भी इनका विरोध नहीं किया था। उसके बाद सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति भी एस राधाकृष्णन भी ही रहे हैं। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। सबसे पहला पद कौन सा होता है? प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखिए वही बात आ गई ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? वो है अमेरिका का संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से ये लिया गया है। निर्वाचन देखते हैं, मतलब इलेक्शन इनका किस तरीके से होता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि वो सीधे नहीं चुना जाता। जैसे प्रेसिडेंट को सीधे नहीं चुना जाता, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं चुना जाता है, बल्कि इसे अप्रत्यक्ष प्रणाली, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से उसको चुना जाता है, के माध्यम से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत, वोट डालते हैं। अब इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको समझ लीजिए। आपने अगर प्रेसिडेंट पढ़ा हो तो प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या बताया गया था? वो ये बताया गया था कि प्रेसिडेंट के चुनाव में पहली बात तो निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों से कोई मतलब नहीं होता है। यह सिर्फ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के जो सदस्य होते हैं उनसे ही वोटिंग करवाई जाती है। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा हो गई या राज्य विधान परिषद हो गई, उनके सदस्य शामिल बिल्कुल भी नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल मत के आधार पर होता है। मैंने आपको बताया ये प्रणाली प्रेसिडेंट में, मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था इसके बारे में किस तरीके से होती है कि वोटिंग एक पूरा पर्चा मिलता है हर सदस्य को। उसमें बाकायदा जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे होते हैं उनको हम सीरियल वाइज लगाते हैं कि पहले नंबर पर हम इसको रखेंगे, दूसरे को इसको, तीसरे को इसको। फिर वोटिंग होती है, फर्स्ट राउंड की वोटिंग होती है और फर्स्ट राउंड की वोटिंग में जिसके सबसे लास्ट में नंबर आते हैं उसके वोट इन दोनों को ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरीके से चलता है। इसको बात ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल मत के आधार पर होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त होता है। अब यहां देखते हैं उपराष्ट्रपति के पद की अर्हताएं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो बिल्कुल सही बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज समझ लेना, भारत का नागरिक जिस भी पद के लिए भारत का नागरिक हो रहा है, भारत में नागरिक का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पैदा हुआ वो भी ले सकता है और जो इसने बाद में कभी भी नागरिकता ले ली है, जो यहाँ पर पैदा नहीं हुआ है, वो भी भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ये सीन नहीं है। अमेरिका में वहाँ जो जिसको बाय बर्थ जिसको सिटीजनशिप मिली है वही वहाँ का राष्ट्रपति हो सकता है। सेकंड पॉइंट है 35 ईयर्स की उम्र जो है वो पूरी कर ली हो, 35 साल से ऊपर का हो वो। थर्ड है वह राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता रखता हो। जब आगे मैं आपको संसद बताऊंगा तो राज्यसभा के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ती है। तो उपराष्ट्रपति का पद भी ऐसा ही है कि उसको
एलिजिबिलिटी उसकी जो है राज्यसभा का, उसके अंदर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सके। ऐसे ही राष्ट्रपति में क्या बताया था मैंने कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। उसे केंद्र व राज्य के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मैंने आपको बताया कि लाभ का पद मतलब जैसे कोई पीएसयू वगैरह है, पब्लिक सेक्टर यूनिट या गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर उसमें वो कर्म से कोई कुछ किसी भी पद पर है, उच्च पद पर, निम्न पद पर, और अगर वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए इससे पहले जो है उसको वहां से रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि राज्य का राज्यपाल है, कोई मंत्री के पद पर है, तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो उपराष्ट्रपति हो जाता है तो उनको ये पद तुरंत छोड़ने पड़ेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव के नामांकन के समय 20 प्रस्तावकों की जरूरत पड़ती है और 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है। मिनिमम एक वोट क्राइटेरिया होता है, अगर उससे नीचे वोट जाते हैं तो आपसे 15,000 रुपए भी आपको नहीं वापस करे जाते। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया अगर वो है और उपराष्ट्रपति के पद पर चुन लिया गया तो उसको तुरंत इस्तीफा देना होगा। और याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसे हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत होती है, इसको हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं दोस्तों याद रखना इनको। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा से पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा उसकी सहमति कर दे। मतलब एक तरीके से राज्यसभा ने कह दिया हो कि राज्यसभा का पूर्ण बहुमत हो, और लोकसभा जो है लोकसभा की सहमति हो, सिर्फ सहमति हो हल्का सा। फिर हटाने के प्रस्ताव से 14 दिन पहले उसको अग्रिम नोटिस देना होता है। अग्रिम नोटिस उसको देना होता है 14 दिन पहले। फिर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? वो राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति की पदरिक्तता मतलब उसका पद रिक्त कब रह सकता है? तो ये 5 कंडीशन है, उनमें रह सकता है। पहली कंडीशन है कि 5 वर्ष की पदावधि पूरी कर चुका हो, भाई 5 वर्ष हो चुके हो उसे। दूसरी है उसने त्यागपत्र दे दिया हो। तीसरा उसने बर्खास्त कर दिया उसको। चौथा है मृत्यु हो गई हो। या 5वां है निर्वाचन अवैध होने पर। मतलब निर्वाचन अवैध होने पर मतलब अगर निर्वाचन उसका अवैध हो जाता है, उसके इलेक्शन ही अवैध हो जाता है, तो यहाँ पर उसके इलेक्शन से संबंधित जितने भी विवाद होंगे वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, इन 5 कंडीशन में जो है वो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। चुनाव करवा के किसी भी व्यक्ति को चुनकर और उपराष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होता है और उसकी शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। यहां एक चीज ध्यान रख लेना, कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी मैं बता रहा हूं आपको कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो जो आपकी राज्यसभा होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जिसमें राज्यसभा होती है आपने देखा होगा ऊपर चेयर पड़ी रहती है, जो कि एक तो बोलता रहता है कि आप बैठ जाइए, हाँ जी आप उठिए। जो मैनेज करता है उसको चेयरमैन बोलते हैं। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है, मतलब पदेन सभापति होता है। आपने जब संविधान में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो चेयरमैन पदेन सभापति होता है। जो पदेन का मतलब होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। एक चीज ध्यान रखना कि राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। ये मैं ऐसी चीज बता रहा हूं आपको जो कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको जल्दी से। उपराष्ट्रपति जो होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोनों सदनों में से किसी भी सदन की सदस्यता नहीं लेता है। ना तो लोकसभा का सदस्य होता है, ना राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन संसद में बैठता है। अब आप देख लीजिए कैसे बैठता है। मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। तो सीधी सी बात है वो और संसद में तो बैठेगा, लेकिन उसके पास सदस्यता नहीं होती है, लेकिन वो तब भी बैठता है। ठीक, ये हमारे संविधान का थोड़ा सा यूनिक एक पॉइंट है। समझ में आ गया आपको? बस इतना आप याद रखना। जब राष्ट्रपति का पद
उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु के कारण रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मतलब राष्ट्रपति का अगर पद ऐसे खाली है, त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु के कारण खाली है, तो फिर राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है तब उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की जगह कार्य कर रहा है, कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 महीने तक कार्यवाहक के रूप में रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे और आपको नया प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी उपराष्ट्रपति की जो कंप्लीट था। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में। और आपका वाइस प्रेसिडेंट खत्म हो गया है। इसके बाद अब हम लेंगे टॉपिक प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, और उस तरीके से हमारा ये टॉपिक आगे धीरे धीरे करके कंप्लीट होंगे। थैंक यू।